Hello, welcome back to G3 online classes. Today we will discuss about chemoosmotic hypothesis. As we are going to understand that how ATP is synthesized in chloroplast. The chemoosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism by which ATP formed. As we know that ATP is formed in respiration as well as in photosynthesis. ATP synthesis linked to the development of proton gradient across a membrane. ये भी हम देखेंगे कि कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है और कैसे एटीपी बनेगी. दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेन. अब ये जो बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, हम लाइट रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो एटीपी जनरेट होती है इसके लिए जो एक्चुअली जो प्रोसेस होती है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है. दैट इज लाइट रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन थैलेकॉइड. देयर इज वन डिफरेंस थ्रो हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन. यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होंगे बेटा वो कहाँ पे होंगे? इनसाइड द मेम्ब्रेन, दैट इज ल्यूमन. इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स, अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन में जो प्रोटॉन्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे बेटा? वो एक्यूमुलेट होंगे आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे कैसे आपकी एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब बात कर लेते हैं इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड What cause the proton gradients across the membrane. ठीक है, इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं कैसे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है. तो सबसे पहले क्या होगा? आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. जो कहाँ पे होगा? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. इट मीन्स थैलेकॉइड ल्यूमन के अंदर. द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड्स. तो जनरली जो आपका जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो उस दौरान क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. ठीक है, दीज प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड इन थैलेकॉइड ल्यूमन. क्लियर? क्लियर. अब बात कर लेते हैं जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं. सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटोसिस्टम. इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फोटोसिस्टम से. प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो जो प्रोटॉन्स है वो भी साथ ही के साथ क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. दिस हैपन, ये क्यों होता है? क्यों आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके प्रोटॉन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं? दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. मतलब जो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज है वो आपका किस साइड है बेटा? आपका स्ट्रोमा साइड है. ठीक है, आपका किस साइड प्रेजेंट है? ये स्ट्रोमा साइड है. तो ये एक्चुअली क्या होता है? आपका एक हाइड्रोजन कैरियर होता है. ठीक है, ये एक्चुअली क्या? एक हाइड्रोजन कैरियर है, या आप बोल सकते हो प्रोटॉन कैरियर है. क्लियर? अभी जो प्रोटॉन कैरियर है जब आपका इलेक्ट्रॉन को आपका ट्रांसफर कर रहा होगा उस दौरान द मॉलिक्यूल्स रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम स्टोमा. तो ये आपके जो मॉलिक्यूल है, ये जो हाइड्रोजन कैरियर है, क्या करेगा? हाइड्रोजन को भी आपका ले लेगा स्टोमा साइड से और इसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा इनसाइड ऑफ ए ल्यूमन. क्लियर? इनसाइड द ल्यूमन. द प्रोटॉन इज रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. क्लियर? ये भी देख लेंगे. फिर आपका जो तीसरी स्टेप होती है वो क्या होती है? आपका जो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है जो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द स्ट्रोमा साइड. ये भी देख लेंगे इसकी लोकेशन को. Along the electrons that come from the acceptor of electron of photosystem 1. तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा. उसके साथ साथ ये क्या करेगा? इसको प्रोटॉन चाहिए जो किसके लिए जरूरी है? फॉर द रिडक्शन ऑफ ए NADP. क्लियर? 2 NADPH plus protons are generated. These protons are also removed from stroma. तो ये प्रोटॉन भी क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे स्ट्रोमा से. क्लियर? Hence, within the chloroplast, proton in stroma decrease in number. तो देखिए स्ट्रोमा के अंदर इनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. While ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगी प्रोटॉन्स की. इट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ल्यूमन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमन इज हाई. दिस क्रिएट ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को सेटअप कर देगा. ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा? जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप होगा तो इससे क्या होता है? इसका जो ये ग्रेडियंट जब ब्रेक डाउन होगा तो इससे रिलीज होगी एनर्जी. और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हमारे पास एक और एंजाइम है दैट इज एटीपी सिंथेटेज. और ये कहाँ पे है आपका? ये जो एंजाइम आपका
This gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through transmembrane channel. ठीक है, इसके लिए एक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है जो क्या करेगा, इन प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर देगा. देख लेते हैं उस ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल को और आपके पूरे मैकेनिज्म को. तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी प्लस आपके हाइड्रोजन आयन दैट इज प्रोटॉन मॉलिक्यूल. अब बात करते हैं जो फोटो सिस्टम 2 है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा. तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो आपका इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर स्पीशीज है, किस साइड है, स्ट्रोमा साइड है, आउटर साइड, मेम्ब्रेन के आउटर साइड है. तो एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोटॉन कैरियर होता है. ये क्या करेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेगा और ये इसको पंप कर देगा कहाँ पे, ल्यूमन के अंदर, और आपके इलेक्ट्रॉन को फाइनली पास ऑन कर देगा साइटोक्रोम B6, और B6 से कहां पे जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से ये कहां पे आ गया, फोटोसिस्टम 1. इलेक्ट्रॉन की बात करें हम. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जाएगा, NADPH के पास जाएगा. लेकिन NADPH को क्या चाहिए, प्रोटॉन्स भी चाहिए. तो ये जो NADPH है प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपका NADPH बना देगा. क्लियर. ठीक है, तो यहाँ पे से स्ट्रोमा से यहाँ से भी क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स को यूज किया जा रहा है. तो अब देखिए स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, और ल्यूमन के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई. जैसे ये सेटअप होता है तो यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप होगा. जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका चैनल है दैट इज आपका प्रोटॉन कैरियर चैनल है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. इसके 2 पार्ट होते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं. एक है आपका CF नोट जो आपका क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. दूसरा जो पार्ट है दैट इज CF1. जो CF1 है ये आपका कहाँ रहेगा, स्ट्रोमा साइड रहेगा. ठीक है, और ये आपका लिंक होता है ATP सिंथेसेज एंजाइम से. क्लियर. अब देखिए जैसे ये प्रोटॉन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा. तो जैसे आपके प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो इससे जो ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है उस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. और जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो ये जो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हुआ है स्ट्रोमा के अंदर, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा बेटा, ATP के अंदर. क्लियर. तो इस तरह से आपकी ATP क्या होती है, फॉर्म होती है. क्लियर. अब यहाँ पे जो ATP बनी है या जो आपका NADPH बना है, ठीक है, इसको यूज कर लिया जाएगा फॉर द एनर्जी पर्पस फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्लियर. तो दिस इज कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी. आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं. एक तो आपका क्या है, फर्स्ट जो प्रोसेस हो क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. दूसरा क्या होगा, आपका जो प्रोटॉन्स है वो ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन कैरियर स्पीशीज वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन. थर्ड जो होगा वो आपका जो आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो यूज हो जाएंगे बाय NADPH टू रिड्यूस इनटू NADPH2. क्लियर. NADPH बनाने के लिए इस तरह से आपके जो स्ट्रोमा उसके अंदर जो आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, हाइड्रोजन की या प्रोटॉन की, और ल्यूमन के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा. और इससे क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप होगा. क्लियर. और आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स हैं कहां से कहां मूव करते हैं, हायर टू लोअर. और इस ग्रेडियंट से जब ये ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है तो इस दौरान क्या होगा, आपका एक एंजाइम है, एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है दैट इज CF1. तो जो CF1 है ये क्या है, आपके मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड होता है, और जो CF1 पार्ट है ये एसोसिएटेड होता है ATP सिंथेटेज जो टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड है. क्लियर. अब यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी प्रोटॉन से, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और फाइनली किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ATP के अंदर. ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी. क्लियर.